एक अमीर शख्स के बेटे को एक प्रॉब्लम हो गया कि उसको कम नजर आ रहा था। उसने काफी डॉक्टरों को दिखाया, इलाज वगैरह करवाया, मगर आहिस्ता 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 आंखों की रोशनी कम से कम होती चली गई। इतनी कमजोर हो गई कि उसे अंधेरे और रोशनी में कोई तमीज ना रही। इतना इसका आंखों का प्रॉब्लम हो गया। अब बच्चे के जो वालिद थे वो बड़े परेशान थे, ज़ाहिर है। अब एक जगह ये लोग सब जमा हुए थे, काफी लोग जमा थे। मुख्तलिफ बातें होते 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 बच्चे की आंखों की रोशनी का जिक्र छिड़ गया। वालिद साहब जो थे वो बड़े बेचैन तो थे ही, लेकिन जब अब बच्चा देख नहीं रहा था, वो अफसोस कर रहे थे वालिद साहब के साथ कि आपके साथ बड़ा अजीब हो गया, बेटा आप देख नहीं रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। तो वालिद साहब ने कह दिया कि मैं तो बस अब मैंने अपने बच्चे को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया है और अब मैं इसको कुरान सिखाऊंगा, इसको मैं आलिम बनाऊंगा वगैरह वगैरह अपनी नियतें इसने पेश की। तो लोग वाह वाह माशा अल्लाह, कितना मतलब अजीम बाप है, अपने पूरा अपने बेटे को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया, आलिम बनाएगा, हाफिज बनाएगा। जबरदस्त की नियत इसके सामने आ गई। इस्लाम से कितनी मोहब्बत यार इस आदमी को। खैर बच्चे को एक मशहूर और बड़े कारी साहब के पास उसको दाखिला दिलाया। उसने कुरान करीम पढ़ना और हिफ्ज करना शुरू किया। अब प्रोसीजर शुरू हो गया उसका, वो जो वालिद साहब ने जो नियत की थी। अब वो सुबह शाम बच्चा कुरान पढ़ता, फिर आगे जाकर फिर हिफ्ज भी करना शुरू कर दिया इसने। अब बच्चे ने जब कुछ सूरतें याद कर ली और उसका हिफ्ज होना मजीद आगे बढ़ा, तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे जैसे वो कुरान पढ़ता जाता था उसकी आंखों की रोशनी बेहतर होती चली जाती थी। अब वो कुरान पढ़ रहा है, आंखों का नूर बेहतर हो रहा है, कुरान पढ़ आंखों का नूर बेहतर हो रहा है। बतदरीज उसकी आंखों की रोशनी बहाल होती चली गई, यहां तक कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल जैसे नॉर्मल, जैसे इंसान की आंखें होती हैं, हो गई। चश्मे तक की अब उसको जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल आंखें हो गई। अब वहां बच्चे की आंखें नॉर्मल हुई, बच्चा बड़ा काम का हुआ। उधर वालिद साहब की सोच कुछ और चली गई। वालिद साहब सोचने लगे कि अब बेटा जहां पढ़ रहा है तो क्या करूं। पहले तो नाबीना था, अब तो बीना हो गया, तो बड़े काम का हो गया है। उसने दीनी तालीम छुड़वा कर अपने बच्चे को दुनियावी तालीम के पीछे लगा दिया और अपने बेटे को उसने वहां से मदरसे से उठाया और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो फील्ड थी उसमें उसने डाल दिया कि अब बेटा मेरे काम का है, लिहाजा मैं अब इसको अपनी दुनिया के लिए इस्तेमाल करूं। ये अरब दुनिया का एक वाकया है जो मैंने अभी आपके साथ बयान किया है। ये कोई एक वाकया नहीं है। बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों का अपने दीन के साथ जो ताल्लुक है वो इतना कमजोर हो गया है। इल्ला माशाअल्लाह, सबका नहीं कहते कि मतलब कि अच्छी चीज अपने लिए, जो अच्छी चीज नहीं है वो राय खुदा में दे दो, या कमजोर है तो राय खुदा में दे दो। इसका तजर्बा तो आपको इतना होगा, अगर मैं एक मिसाल दे देता हूँ। अभी आप मस्जिद के अंदर एक झोली घुमाएं, जैसे हमारे जुमे जुमे झोली घूमती है ना, चंदे के लिए डब्बा घूमता है। एक आदमी जेब में हाथ डालेगा, 4 नोटें निकालेगा। 4 नोटे में से जो सबसे पुराना नोट होगा ना, थोड़ा सा कत्था मत्था लगा होगा, कुछ फटा फुटा सा होगा, आगे पीछे को निशान लगा हुआ होगा, ये डालेगा झोली के अंदर। कड़क नोट शायद ही कोई डालेगा, कड़क नोट बिल्कुल नया 0 मीटर नोट तो कौन डालता है चंदे के अंदर, ये पुराना ही नोट डालते हैं। अच्छा, कोई फर्क नहीं है, चाहे दूध वाले को पुरानी नोट दो 100 रुपए की, या नई नोट दो 100 रुपए की, उससे दूध आपको 100 रुपए का ही देना है। उसे नई नोट लेकर 110 रुपए का दूध तो उसने भी नहीं देना होता। लेकिन ये हमारा एक अजीब सा नेचर, अजीब सा कल्चर है। हमारी जरूरत का कुछ नहीं होता ना, वो ये इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो किसी की जरूरत का नहीं है। लेकिन यहाँ जो मैं
कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब हम अल्लाह की राह में कुछ देने की नीयत करते हैं तो हमें अच्छे से अच्छा अपने रब की राह में देना चाहिए, ना कि कमजोर चीज देनी चाहिए। ये समझे कि ये कहने का, हालांकि कुरान करीम सूरे 4 पारा जो शुरू होता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, इसका खुलासा ये कि तुम उस वक्त तक भलाई नेकी को नहीं पा सकते जब तक अल्लाह की राह में वो शे ना खर्च करो जो तुम्हें ज्यादा पसंद है। अब हमें जो ज्यादा पसंद है वो राह खुदा में खर्च करने पर दिल करे कैसे? अब तो फिर नियत कर भी लिया। अब इन्होंने तो चलो नियत तो अपने नाबीना बेटे की कर ली, मगर वो उसका भी जब आंखें दुरुस्त हुई तो निकाल लिया बाहर, भाई ये तो मेरे काम का है। ऐसी ऐसी नियतें हम लोग करते हैं, बाद का उसको पूरा नहीं करते। जैसे किसी को पैसे नहीं है, या अल्लाह अगर मेरा 15 लाख का बॉन्ड लग जाए 5 लाख रुपए मोला तेरी राह में खर्च कर दूंगा। लग गया 15 लाख का बॉन्ड, अब बोलेगा या अल्लाह ये नेक्स्ट टाइम अभी 15 लाख मेरे को जरूरत है। ऐसे इतने वाकयात आपको मिलेंगे, ऐसे इतने वाकयात मिलेंगे कि बस हमारा दिल दिमाग बदलने में देर कोई नहीं लगती। अल्लाह ये हो जाए ना तो मैं यूं कर दूंगा, फिर बाद में हो गया तो नहीं होता वो चीजें। ये तो कितनों के साथ खुद आपको अपना तजर्बा होगा। मैं आपको बाहर शरीयत की एक इबारत, बाहर शरीयत में जो कुछ सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह ताला ने जो लिखा है, अब उसको दिल के कानों से सुनिए जो मैं बयान करने जा रहा हूं। आप फरमाते हैं सबसे मुकद्दम यानी सबसे अव्वल पहले ये है कि बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाएं। बच्चों को, लोग कहते हैं क्या करें अपनी औलाद के साथ, कोई निसाब, कोई तरीकेकार, कोई सिलेबस, कोई ये मिला हुआ है बाहर शरीयत के अंदर। फरमाते हैं कि अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान शरीफ पढ़ाएं, कुरान मजीद पढ़ाएं और दीन की जरूरी बातें सिखाएं। ये बच्चों को शुरू में ये करना है। रोजा, नमाज, तहारत, बे इजारा खरीदो फरोख्त की लेन देन का मामला और दीगर मामलात के मसाइल जिनकी रोजमर्रा हाजत पड़ती है, ये अपने बच्चों को सिखाएं। और ना वाकिफी से खिलाफ शरआ अमल करने के जुर्म में मुब्तला होते हैं उनकी तालीम हो कि नाम मालूम नहीं होगा तो वो खिलाफ शरआ काम करेगा, उसकी तालीम दे के खिलाफ शरीयत वो काम ना कर सके। राइट, सुनिएगा गौर से। अब आप फरमाते अगर देखें, सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते अगर देखें कि बच्चे को इल्म में रुझान है, उस तरह मीलान है और समझदार है, क्या फरमाया, और समझदार है, तो इल्म दीन की खिदमत से बढ़कर क्या काम है। और अगर इस्तात ना हो तो तस्हीह इल्म और अकाईद और जरूरी मसाइल की तालीम के बाद जिस जायज काम में लगाए इख्तियार है। यानी अगर इसकी ताकत ना हो, जो आप फरमा रहे हैं कि उसको इल्म दीन की तरफ कर दें और राय दीन की तरफ कर दें, अगर इसकी तुम ताकत नहीं रखते तो कम से कम इतना तो कर दो कि उसके अकाईद और उसकी जो तालीम का मामला है वो दुरुस्त हो जाए और शरीयत के जो जरूरी मसाइल है वो तुमने अपने बेटे को सिखा दिए, उसको बता दिए। उसके बाद ठीक है, जो जायज काम हो फिर वो रोजगार के लिए अपना इख्तियार करेगा। मगर बुनियादी बात ये थी जो आपने इरशाद फरमाई, लड़कियों के लिए भी आ रहा है कि ये लड़कों की तालीम। अब वालिद से मैं बात करूं, जितने भी मुझे वालिद साहब सुन रहे हैं वो सब मेरी बात कान खोल के सुने। क्या हमने अपनी औलाद के साथ ये किया? आलिम बनाना, दरस निजामी कराना, मदरसे में दाखिल कराना, ये टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हमें लेना चाहिए। मगर मैं यहां पर सिर्फ एक बात करता हूं कि जो जरूरी अकाईद, जरूरी मसाइल जो बाप ने अपने बेटे को सिखाने, ऐसा उस्ताद तक भी नहीं रखा। यानी आप कहें कि मैं नहीं, आपने जो उस्ताद मुंतखब किया अपने बच्चे के लिए, जो तालीमी इदारा मुंतखब किया अपने बच्चे के लिए, अनफॉर्चुनेट वहां भी ये चीजें नहीं है कि वहां भी इस्लामी अकाईद, दुरुस्त अकाईद सिखाए जाएं, जो जरूरत के मसाइल है वो सिखाए जाएं, जो बालिग होने पर उसको जरूरत पड़ेगी जिन मसाइल की वो सिखाए जाएं। नहीं, ये समझे ये मैदान खाली है, इतनी बड़ी लैकिंग है।
और इस पर बंदा घंटों बात कर सकता है जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। और शायद बस इल्ला माशाल्लाह ऐसे वालिद होंगे जिन्होंने अपने बेटे की इस तरह तालीम और तरबियत का एहतमाम किया होगा। अदरवाइज पढ़ी नहीं है, बाप को आता नहीं है, वालिद साहब को कहाँ आता है, माँ को भी कहाँ आता है। 100% में बात नहीं कर रहा, जो मैं कहना चाह रहा हूं एक सोसाइटी का नक्शा आपके सामने खींच रहा हूं। और अगर वालिदैन को नहीं आता तो उन्होंने ऐसे उस्ताद का भी इंतखाब नहीं किया जो अपने बच्चे को सही कुरान सिखा दे, आपके बच्चे को सही इस्लामी अकायद सिखा दे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, प्लीज समझिएगा। जो तालीमी इदारों में, दुनियावी तालीमी इदारों में 100% नहीं है, मगर जो मैं कहना चाह रहा हूं कई तालीमी इदारे ऐसे जिनमें तालीम की वजह से अकायद भी बर्बाद हो रहे होते हैं, अखलाक भी बर्बाद हो रहे होते हैं, हमारी इस्लामिक वैल्यूज कंप्रोमाइज हो रही होती है और वालिदैन को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। वो निसाब की किताबें खोल कर नहीं देखते कि हमारा बच्चा स्कूल में जाकर पढ़ क्या रहा है। उनको यह भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर कौन है, नहीं पता होता। बड़ी तादाद है जिनको नहीं पता होता। उनको बस अपने बच्चों के नंबर से तालीम और ये जो जो 2-4 चीजें उनसे मतलब है, या वो पेरेंट्स मीटिंग होगी तो उसमें अपने बच्चों की वो तालीम का सारा जायजा ले लेंगे। कोई नहीं परवाह होती कि बच्चा पढ़ किससे रहा है। वो दुरुस्त नहीं है ये। बच्चा जिससे पढ़ता हो उसे पढ़ाना जायज, बच्चा जहां पढ़ता हो वहां पढ़ना जायज, बच्चा जो पढ़ता हो वो पढ़ना जायज। जब तक ये तीनों जायज सूरतें ना हो आप बच्चे को पढ़ा कैसे सकते हैं। जहां औलाद से ये पूछा जाएगा कि तुमने अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी की या नहीं की, वहां ये भी पूछा जाएगा, वहां औलाद से पूछा जाएगा माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी का, वहीं माँ बाप से औलाद की तालीम और तरबियत का सवाल किया जाएगा। हम क्या जवाब देंगे। लिहाजा अपनी औलाद को जो बुनियादी बातें हैं इस्लाम और दीन की तालीमात है वो वालिदैन को देना जरूरी है। या तो खुद दे या ऐसा एहतमाम के सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतने बड़े आलिम, इतना बड़ा मकाम मर्तबा, लेकिन अपने बच्चों के लिए कितने कामिल, कितने बेहतरीन उस्ताद का इंतखाब किया। अच्छा उस्ताद का इंतखाब तो था ही आलीशान, लाजवाब, जबरदस्त आलिम दीन। फिर खुद उस्ताद साहब को बता देते कि मुझे मेरे बेटे में ये कारकर्दगी चाहिए, मेरे बेटे को ये सिखाना और मेरे बेटे को इन चीजों से नफरत दिलाना। आपने खुद अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर पर्सनल फोकस किया हुआ था ताकि वो दीन सीखे, इस्लाम सीखे और एक बेहतरीन फर्द बनकर माशरे के अंदर उभरे। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पे लिखा हुआ है, जो दावत इस्लामी ने इसको छापी है कि 425 हिकायत सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। उसमें देखे शुरू के पेजेस के अंदर है ये सारी बातें कि आपने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह की। तो ये बात जरूरी है। और बेहतर तो ये है कि अगर अल्लाह पाक की तौफीक से आप देख रहे हैं कि बेटा इंटेलिजेंट है, समझदार है, सीरियस है, पिकिंग पावर बहुत अच्छा है, अप्रोच बहुत अच्छी है बेटे की, मैं आपको दरखास्त करूंगा प्लीज अपने बेटे को आलिम दीन बना दो। वो आलिम भी बने, हाफिज भी बने, बेहतरीन काम हो जाएगा। अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, क्यों उसको अपने कारोबार, अपने बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ दाखिल करना है। ठीक है, अगर हो सकता है कि आलिम और हाफिज बनने के बाद आपका कारोबार नहीं संभाल सकता, ऐसा तो है ही नहीं ना यार। अगर वो आलिम और हाफिज बनकर आपका बिजनेस संभालेगा, आपको पता नहीं कि आपका बिजनेस को कहां ले जाएगा। उसकी अप्रोच कैसी होगी, उसका सीना इतना बड़ा हो जाता है। कुरान जिसके सीने में समा जाए, आप सोचो उसका सीना कैसा होगा। जिसको कुरान हिफ्ज हो गया, बता उसकी सोच कितनी खूबसूरत होगी और बेटा वो कितना काम आएगा। यानी वो बेटा आपको सिर्फ यहाँ नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा तो कब्र और हशर में भी काम आएगा। इससे ज्यादा समझदारी का फैसला क्या होगा। अगर आपने बहुत बड़ा फैसला कर भी लिया तो अपनी जिंदगी तक आपने अपने बेटे को अपने लिए काम कर रखा। मरने के बाद सदका, बेटा कब सदका जारिया बनता है, जब वो नेक हो और आपके पीछे आपके लिए इसाले सवाब करता हो और आपके लिए ये सारे जो नेकी करता हो, तक उसकी नेकी आपको पहुंचती है। मगर ऐसा सोचने वाले वालिदैन बहुत कम रह गए। ऐसा नहीं है, जामिअतुल मदीना भरे हुए हैं, मदरसतुल मदीना भरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे कहते अंधेरा नहीं है, रोशनी कम है। मैं कोशिश कर रहा हूं अल्लाह करे रोशनी बढ़े और हमारे हर घर में एक आलिम हो, हर घर में एक हाफिज हो, कम अज कम एक आलिम एक हाफिज तो हर घर के अंदर हो।
और हमारी तवज्जो हो कि यार एक बने, अल्लाह करे हमारे घर में मुफ्ती हो, कमाल हो जाए। ये सब हम सोचे, नियतें करें, जहन बनाएं। इसी तरह आगे लिखा है कि अब लड़की के ताल्लुक से क्या लिखा है, लड़की को भी अकायद और जरूरी मसाइल सिखाने के बाद किसी औरत से सिलाई और नक्शो निगार वगैरह ऐसे काम सिखाएं जिनकी औरतों को अक्सर जरूरत पड़ती है। ये मेरे सामने इस वक्त नेकी की दावत किताब अमीर सुन्नत की पेज नंबर 57 खुला हुआ है और बारे शरीयत ही के ताल्लुक से आगे नकल किया गया है। उसको औरतों को जो अक्सर जरूरत पड़ती है, इसी तरह खाना पकाना, दीगर उमूर खानादारी में उसको सलीके होने की कोशिश करे कि सलीके वाली औरत जिस खूबी से जिंदगी बसर कर सकती है, बद सलीका नहीं कर सकती। अब ये जो बेटियों के वालिद हैं या माएं, अल्लाह करे उनको मेरी ये बात समझ में आ जाए, समझ लें कि ये कुछ चीजें, आप बेटी को कुर्ता दो कि बेटी इसमें बटन लगा दो, और बेटी को सुई के अंदर धागा तक डालने ना आए, हो गया काम। क्या होगा, बटन तक तो लगा नहीं सकती, पोंछन तो सही कर नहीं सकती, बर्तन उठाओ तो उसको रखने नहीं आता, बर्तन धोने दो तो धोने नहीं आता, डस्टिंग बोलो तो सफाई करने नहीं आती, आता क्या है फिर उसको। तो वो ये लड़की उमूर खानादारी कैसे चलाएगी। मगर आप फरमाते हैं कि पहले इसे अकायद और जरूरी मसाइल सिखाए। ये आप देख ले किताबें, ये तो हम किताबें पढ़ते ही नहीं है। मैं तो मुसलमानों से कह रहा हूं अपनी बुनियादी किताबें पढ़े जो दीन की हैं। इसमें किसका क्या इख्तलाफ होगा यार, कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ईमान की तालीम देनी। खुद साहबाए कराम अलैहिम रिदवान की रिवायतें मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हमें ईमान सिखाते थे। ईमान की तालीम, अकायद दुरुस्त करने हैं, नजरियात दुरुस्त करने हैं, अल्लाह पाक के ताल्लुक से, रसूल पाक के ताल्लुक से, दीगर अंबिया कराम के ताल्लुक से, अहले बैत तहार के ताल्लुक से, साहबा कराम के ताल्लुक से, औलिया कराम के ताल्लुक से, जन्नत के ताल्लुक से, जहन्नम के ताल्लुक से। और इसमें मतलब ये पूरा पढ़ाना है और इसके आगे भी डिटेल है। इसके लिए बाहर शरीयत बेहतरीन किताब है, इसका पहला हिस्सा बाहर शरीयत का बेहतरीन किताब है। अल्लाह करे इसको पढ़ने और समझाने में हम कामयाब हो जाएं। इस तरह और भी माशाअल्लाह मक्तबुल मदीना सबको किताबें मिल जाएंगी जिसपे बुनियादी अकायद है। बुनियादी अकायद की किताबें मिलती हैं, आसान, इतनी मुश्किल नहीं है। हम ले पढ़ें और अपने बच्चों को बताएं ताकि बच्चा जब घर से निकले तो उसको पता तो हो। अल्लाह ना करे कोई इसके कान के अंदर को अल्लाह पाक के ताल्लुक से कोई बात डाल दे, गलत बात, तो आपके बच्चे के इतनी सलाहियत हो उसको कह तो सके कि तुम गलत कह रहे हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसको कोई माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह कोई इसके अंदर वसवसे डालने की कोशिश करे तो वो कह तो सके कि तुम गलत कह रहे हो। वो कह तो सके कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने बेऐब पैदा किया है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आला हज़रत ने क्या खूब लिखा है, क्या खूब लिखा है। तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूह कुद्दुस से ऐसी शाख। तूबा जन्नत का दरख्त है। तूबा में जो सबसे ऊंची दरख्त भी जन्नत का, उसकी शाख भी वो जो सबसे ऊंची, वो भी नाजुक, वो भी सीधी। वो मुझे चाहिए किसके लिए? आका की नाते लिखनी। मगर लेंगे किससे? मांगो नाते नबी लिखने को रूह कुद्दुस से ऐसी शाख। ये शाख चाहिए कि मैं इसे आका की नाते लिखूंगा और चाहिए भी जिब्रील अमीन के हाथ से, इनसे लूंगा। अब जब अपने बच्चे को आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो अकायद और नजरियात होने चाहिए वो बताएंगे, इसी तरह अहले बैत अतहार की जो फजाइल हैं, जो इनकी अहमियत है, जो इनकी इम्पोर्टेंस है ईमान के लिए और अपनी ईमान की दुरुस्ती के लिए, वो बताएंगे आप। इसी तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का बताएंगे आप।
और जो साहबा कराम अलैहिम रिदवान अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के दरमियान जो बॉन्डिंग थी और जो जबरदस्त ताल्लुक था वो बताएंगे आप, ताकि वो हर साहबी और हर अहले बैत अतहार से टूट कर मोहब्बत करे। तो बताइए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। उसको नजात का रास्ता बताना है, उसको भलाई का रास्ता बताना है। कौन बताएगा? वालिदैन ने बताना। ऐसी जगह पर उसकी तालीम हो जहां उसके अकायद और नजरियात दुरुस्त किए जाएं, फिर साथ उसकी नमाज दुरुस्त करनी है, उसके रोजे दुरुस्त करने हैं, उसकी इबादत दुरुस्त करनी है, फिर उसके अखलाक दुरुस्त करने हैं, गीबतों में ना पड़े, चुगलियों में ना पड़े, तोहमतों में ना पड़े, बुरी सोबत के उसको असरात बताने, अच्छी सोबत है उसको फायदे बताने। भाई मदरसे जाएगा, स्कूल जाएगा, कहीं तो जाएगा, उसकी तरबियत होगी कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना। उसको सच बोलना सिखाना है, उसको लोगों के हमदर्दी सिखानी है, अपने उसके दिल में रहम डालना है, उसके दिल में सखावत डालनी है। ये सारी चीजें वालिदैन को चाहिए कि वो करेंगे, तब जाकर मेरे प्यारे इस्लाम भाई एक जबरदस्त माशरा बनता है, जबरदस्त तरबियत होती है। हजरत अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत सैयदना इल्किया रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल नकल फरमाया। अब फरमाते हम पर फर्ज है, क्या फरमाते हैं? हम पर फर्ज है कि अपनी औलाद और अपने अहले खाना को दीन की तालीम दें, अच्छी बातें सिखाएं और उस अदब और हुनर की तालीम दें जिसके बगैर चारा नहीं। ये हमारे बुजुर्गों की तालीम और तरबियत है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। इसी तरह हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मोमिन पर अपनी औलाद को जूद यानी सखावत और एहसान की तालीम वैसी ही वाजिब है जिस तरह तौहीद और ईमान की तालीम वाजिब है, क्योंकि जूद और एहसान, एहसान से दुनिया की मोहब्बत दूर होती है और मोहब्बत दुनिया ही हर गुनाह की जड़ है। तो इस तरह ये बातें जो मैं आज आपके सामने बयान कर रहा हूं, आप में से कई नौजवान हैं तो यार हमारे बच्चे ही नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो बच्चे भी हो जाएंगे, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। आपकी तवज्जो में तो हो कि मैंने करना क्या है, खाली यही पता होता है कि बच्चे को कौन से डब्बे का दूध पिलाना है, इसके जूते का साइज क्या है, इसके कपड़े का साइज क्या है, किस उम्र में इसको हाथ में धुलाना है, किस उम्र में इसको टब में धुलाना है। खाली यही 4 बातें सीखी हुई है, 10 बातें सीखी हुई हैं कि बच्चा कितनी उम्र का हो तो इसको नरम गिजा देनी है, इतनी उम्र का थोड़ी हार्ड गिजा देनी है, इतनी उम्र का तो उसको बड़ी गिजा देनी है। यही सिखा हुआ है। ये तो तालीम और तरबियत है, इसको कौन सिखाएगा? और इसका निसाब कहाँ? ये निसाब है सारा जो मैं आपको बयान कर रहा हूं। अगर बंदा गौर करे, ये सिलेबस और निसाब बयान कर रहा हूं मैं बच्चों की तरबियत का, कि उसको उसकी एज वाइज उसको इबादत, अकायद और नजरिया सिखाएं और यहां तक कि वो बालिग हो जाए तो फिर उसको तमाम जो फर्ज इबादत है जो बालिग होती है तो फर्ज हो गई, इसको पता होना चाहिए। 7 साल की उम्र से उसको नमाज का हुक्म देना, 10 साल का ना पढ़े, 10 साल का हुक्म ना पढ़े, सख्ती करे ना, फिर जब बालिग हो तो देखो नमाज का आदी बनता है कि नहीं बनता। करे तो सही, हम माँ भी तो करे, बाप वालिद भी तो करे ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और फिर उसे माशाअल्लाह आलिम बनाए, हाफिज बनाए। मैं कहता हूं दावत इस्लामी को दे दो यार, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, दावत इस्लामी को दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सिस्टम है और कल ये सिस्टम और मैच्योर होगा और मजबूत होगा कि आपका बच्चा इंशाअल्लाह आलिम भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा और रब ने चाहा तो उसकी दुनियावी तालीम और दुनियावी एजुकेशन, दुनियावी प्रोफेशनल भी इसकी जबरदस्त होगी। अब देख लीजिएगा, ये जो इल्म अलग हुआ है ना कि आलिम बनाना या दीन पढ़ाना तो वहां और दुनिया पढ़ाना तो वहां, इंशाल्लाह दावत इस्लामी ये सारे बेहतरीन उलूम को एक छत के नीचे जमा करेगी अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक की रहमत से। लेकिन एक चीज जो दूर हुई है उसको इतना अरसा हो चुका है कि वो ओवरनाइट करीब नहीं हो जाएगी, मिल नहीं जाएगी। बहुत जबरदस्त स्ट्रगल है, जबरदस्त काम है। हो सकता है जनरेशन गुजरेगी, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया ये हो जाएगा, नहीं। आज डालेंगे तो कल फायदा होगा,
आप और मैं अगर वो वक्त नहीं भी देखेंगे, अब अल्लाह की जात से उम्मीद रखें इंशाल्लाह आने वाली दावत इस्लामी ये वक्त जरूर देखेगी। और क्या पता हम अपने जीते जी देख ले, कोई वो नहीं है। हमें मतलब अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हम कोशिश करें, दावत इस्लामी अल्लाह पाक ने चाह तो कर देगी, प्यारे हबीब के सदके में। इतना दावत इस्लामी पर अल्लाह उसके रसूल का करम है, ये भी करम हो जाएगा। और इस पर हमने इब्तदा कर दी है, ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं, इब्तदा हो चुकी है, इब्तदा हो चुकी, बुनियाद डाल दी गई है, पौधा निकल चुका है। दरख्त बनने और फल का इंतजार करो, मगर इट्स टेक टाइम, वक्त लगता है चीजों को। ऐसा नहीं है कि ये डाला, अभी बीज बोया, कल बोला यार दरख्त क्यों नहीं निकला। अब भैया दरख्त नहीं निकलता यूं यार, अभी तो पौधा है, पौधा निकलेगा, पौधे को संभालना पड़ता है। दरख्त खुद संभल जाता है, दरख्त आपको संभालता है, आपको साया देता है और आपकी चीजों को ले लेता है, आपको फल देता है। मगर पौधा पहले आपसे मेहनत लेता है, उसको धूप, हवा, पानी सब आपको करना पड़ता है। पौधे को आप पानी देते हो, लेकिन जब पौधा दरख्त बन जाता है तो अपना पानी खुद निकाल लेता है। मतलब वक्त लगेगा। मैं दावत इस्लामी वालों को मैं तसल्ली नहीं दे रहा, माशाअल्लाह बुनियादें डल गई, स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटी खुल गए, जामिअतुल मदीना खुल गए, मदरसतुल मदीना खुल गए, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब खुल चुका है। कंजुल मदारिस बोर्ड के तहत जबरदस्त काम हो रहा है, अल्लाह पाक की रहमत से कह रहा हूं, जबरदस्त काम हो रहा है। जिनको पता है उनको पता है। लिहाजा आप अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्ल और बच्चों के लिए भी दावत इस्लामी का इंतखाब करें। आपको लगेगा जहां जहां मेरी आवाज जा रही है कि यार इसको क्या पता हमारे यहाँ क्या है क्या है क्या है, अब ये ना सोचे कि क्या पता है क्या नहीं पता, इसको छोड़ दे, मगर पेवास्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। अगर आज आपके यहाँ कुछ वीकनेस है, रब ने चाहा तो वो वीकनेस, वो कमजोरी इंशाल्लाह ताकत में बदलेगी। मैं नहीं कहता कमजोरी दूर होगी, मेरे रब ने चाहा तो वो कमजोरी ताकत में बदलेगी। अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक की रहमत पे नजर है। ये दावत इस्लामी से जो कुछ भी है ना, ये रब की रहमत से है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी करम से है। और ये आगे भी जब सोच रहे हैं, जहन आता है, सब अल्लाह की रहमत पर नजर है कि हम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अच्छा सोचे, आने वाले बच्चों के लिए अच्छा सोचे। जो मतलब कि जैसे अमीर सुन्नत की दुआ है ना, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले। अमीर सुन्नत की ये इल्तिजा जो बारगाह रिसालत में इंशाल्लाह कबूल ही कबूल है, कबूल ही इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन बेहतरीन हो रही है जहां हो रही है। अभी मैं एक शहर में था, एक घर में गया तो 17, उन्होंने बताया, शायद वो सुन भी रहे हो, पंजाब का शहर था, वो सुन भी रहे हो सकता है। मैं उनके घर गया, उन्होंने बताया हमारे 17 बच्चे, कितने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, 17 बच्चे टोटल, भाई बहन यानी पूरी फैमिली रहती है घर के अंदर। ओके, 17 के 17 बच्चे हमारे दारुल मदीना में पढ़ रहे हैं। मैं कहा कैसा लग रहा है? बोला हम तो बस खुश हैं, हमारी तो जिंदगी संवर गई। चलो अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह मैं एक और पंजाब के शहर में था, वहां पर एक इस्लामी भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो उनको कुछ शिकायत करनी थी। हाजी याफूर यहाँ होंगे, उनको भी याद होगा, वो भी मेरे साथ थे। तो उनको कुछ शिकायत करनी थी। मैं कहा अल्लाह खैर करे, क्या शिकायत करनी है? बिठा दिया। मैं कहा याफूर भाई बैठना, आप साथ देना, कोई ऐसा नहीं मसला वसला हो जावे। और वो शिकायत क्या करनी थी, हमने अपने बच्चों को, वो खाते पीते थे, बंगले वाले लोग थे, तो हमने हमारे बच्चों को स्कूल से निकालकर दारुल मदीना में दाखिल करा दिया। तो अच्छा क्या करे भैया? बोला मसला ये है कि अब हमारे और बच्चे भी खानदान के, उनको भी दारुल मद दाखिल करा, दारुल मदीना ज्यादा क्यों नहीं खोलते हो आप लोग? मेरी जान में जान है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये पॉजिटिव पेशी है, ऐसी तो ठीक है, ये तो समझ में आता है ना, ये तो अच्छी चीज थी। तो यो चीजें हैं, कहीं बेहतरी, कहीं कमजोरी, कहीं कम बेहतरी, कहीं ज्यादा बेहतरी, मगर इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा हर जगह बेहतरी बेहतरी होगी, अल्लाह पाक ने चाहा। अल्लाह, मेरे पास कमजोरी की भी इत्तलात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी दूर करने की कोशिश की। कमजोरी कहाँ नहीं होती यार,
आपका कितना तो 6 से 7 फीट का बदन है, उसमें आए दिन एक कमजोरी आ जाती है, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। जीरो कंप्लेंट पर बदन नहीं चलता, इदारा कहां से चलेगा? जीरो कंप्लेंट पर आपका पूरा वजूद एक नहीं चलता। हर थोड़े दिनों के बाद कुछ ना कोई खांसी जुकाम दर्द वर्द आगे पीछे कोई लगाए होता है। तो तहरीक भी जीरो कंप्लेंट पर नहीं चलती, कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती हैं, उसको दूर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मदीना मदीना करते रहो, इंशाल्लाह एक दिन मदीने पहुंच ही जाएंगे। सल्लु अलल हबीब।